जी मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आइए आज हम प्रार्थना समझते हैं अर्थ सहित। तो सभी अभ्यासी भाई बहन जानते हैं प्रार्थना के बारे में, और जो लोग नहीं जानते हैं वह भी समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना क्या है और क्यों ईश्वर से और किसको संबोधित की जाती है। तो आइए जानते हैं। तो प्रार्थना कुछ इस तरह है कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तो हे का अर्थ पहले समझेंगे। हे का कब प्रयोग होता है? हे के पीछे कातरता का भाव है। कातरता का अर्थ है दुख या कष्ट के समय होने वाली विकलता। हम कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु को पुकार रहे हैं, किंतु किस भाव से? कातरता के भाव से। जैसे कोई आदमी दलदल में फंस गया हो और निकलने की व्यर्थ कोशिश कर रहा हो, और पास से ही कोई राहगीर गुजरे तो वो उसे किस भाव से पुकारेगा? वही भाव हे में छुपा है। इस हे के भाव में रुदन छुपा हुआ है, असहायता छुपी है, दिल की गहराइयों से मदद की पुकार छुपी है। तो यही हे का मतलब है। अब नाथ का मतलब समझते हैं कि माता पिता नाथ होते हैं। माता पिता के न होने पर बच्चे को अनाथ कहा जाता है, पर ज़रूरी नहीं कि नाथ माता पिता ही हो, मतलब बायोलॉजिकल। किसी वृद्ध व्यक्ति के माता पिता जीवित नहीं होते, तब भी उसका कोई नाथ ईश्वर या गुरु होता है जो पालनहार हो, स्वामी हो, रक्षक हो, हितैषी हो, जिसे कल्याण की फिक्र हो, उसे ही नाथ बोला जाता है। भगवान विष्णु के लिए कहा गया है कि वंदे विष्णु भव भयहारम हरम सर्वलोकैक नाथम। भगवान विष्णु को सारे लोकों का नाथ बताया गया है। भगवान विष्णु सब लोकों के नाथ हैं, सब लोकों के स्वामी हैं। नाथ का अर्थ है स्वामी होता है। नाथ का अर्थ मालिक होता है। यहाँ पर हमारे नाथ यानी अपने मालिक गुरु को कातरता के भाव से पुकार रहे हैं। तू तू का अर्थ है कि तू के बजाय आप का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? मनुष्य की बनाई सभ्यता में छोटा बड़े के लिए तू का प्रयोग नहीं कर सकता, यह अपमानजनक है। किंतु मनुष्य ईश्वर के लिए तू का प्रयोग कर सकता है। अपने मित्र के लिए हम तू का प्रयोग करते हैं। तू में गहरा लगाव है। मुसलमान अल्लाह के लिए तू का ही प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग जोर देने के लिए हुए हैं। तू कर सकता है और केवल तू ही कर सकता है। ही कहने में बाकी कोई विकल्प बचता ही नहीं, एक ही विकल्प है। मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। 3 शब्द आए हैं, मनुष्य जीवन वास्तविक ध्येय। ध्येय का अर्थ है ध्यान का विषय। वास्तविक का अर्थ है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व है। इसमें कहा गया कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसमें यह नहीं कहा गया कि मेरे जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसमें शाश्वत सत्य की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक ध्येय सिर्फ मालिक यानी कि गुरु रूपी ईश्वर ही है। मनुष्य अलग विषयों पर ध्यान लगाता है, पूरे जीवन भर धन ही जोड़ता चला जाता है। उसके ध्यान का विषय ध्येय धन ही हो गया, किंतु अंत समय में उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक मृग मरीचिका थी जो वास्तविक नहीं था। उसके पीछे लगे रहे और कुछ वास्तविक हाथ नहीं लगा नहीं। मालिक ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। मालिक ही वास्तविकता, रियलिटी है। इसके अन्यथा और कुछ वास्तविक नहीं है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हों। क्या सिर्फ मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूँ? नहीं, हम सभी अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। ये शाश्वत सत्य है कि इच्छा क्या है, गुलामी क्या है। इच्छाओं की गुलामी क्या है? जिसको पूरा होने से सुख और जिसको पूरा न होने से दुख हो, उसे इच्छा कहते हैं। इच्छा से संस्कार बनता है। संस्कार के बंधन एक बंधन है। ये भोग का विवश करेगा। ये व्यवस्था ही गुलामी है। गुलामी का अर्थ है कि न चाहते हुए भी करने को विवश होना, जो हमारी उन्नति में बाधक है। हमारी मतलब मानव जाति की
उन्नति किस प्रकार की है? यहाँ उन्नति का अर्थ है कि हम मालिक के कितने करीब हैं। जो मालिक के कितने करीब है वो उतना ही उन्नत है, और जो मालिक से जितना दूर है वह उतना ही अवनत। उन्नति में बाधक क्या है? हमारी इच्छाओं की गुलामी। इसका अर्थ हुआ कि हमारी जितनी इच्छाएं होंगी हम मालिक से उतने ही दूर होंगे। हमारी इच्छाएं ही हमें मालिक से दूर करती हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है। फिर से तू के बाद ही आ गया, लेकिन तू ही के बाद एकमात्र भी आ गया। हम किसी को कहें कि तू ही चिकित्सक है या तू ही एकमात्र चिकित्सक है, इनमें फ़र्क है। जब हम ये कह रहे हैं कि तू ही चिकित्सक है, तब हम उसके व्यवसाय की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि तू ही एकमात्र चिकित्सक है तो मुझे ठीक कर सकता है, तो हम उसकी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ, पहला ईश्वर और दूसरा शक्ति। यहाँ हम नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और नाथ को ही ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं। यहाँ अद्वैत की भावना है। ईश्वर और नाथ एक ही हैं, उसे उस एकमात्र शक्ति का भी दर्जा दे रहे हैं जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। उस लक्ष्य तक, किस लक्ष्य तक? लक्ष्य पर लगातार दृष्टि बनाए रखनी होती है। लक्ष्य ही ध्येय होता है, ध्यान का विषय होता है, और हम नाथ को ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय कह रहे हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मालिक ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और मालिक नाथ ही वह एकमात्र शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य मालिक तक ले चल सकती है। मालिक की कृपा से ही मालिक मिल सकते हैं। धन्यवाद।